महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। यानी इनकी जो हिंदी रचनाएं पाई जाती है उनमें से कुछ सगुण उपासना से संबंध रखती है, यानी सगुण ईश्वर की आराधना को लेकर लिखा गया, और कुछ में निर्गुण उपासना के तत्व हैं। और इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत ये कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने के पश्चात पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव पड़ा। तो पठानों के समय में जो गोरखपंथी योगी हैं उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। तो ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। यानी नामदेव के जो गुरु हैं वे ज्ञानदेव हैं। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, यानी सगुण भक्ति को साध्य मानकर चल रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था और लाने वाले थे ज्ञानदेव। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया है कि आपके जो नामदेव हुए हैं पहले तो सगुणापासना क्या करते थे, लेकिन ज्ञानदेव के मार्गदर्शन से ये निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना की ओर झुकते। एक तो कहानी किस तरीके से प्रसिद्ध है, तो उनकी जो रचनाएं मिलती है हिंदी की नामदेव की, उसमें से लोग कुछ तो इन्हें सगुणापासक मानते हैं, कोई निर्गुणापासक मानता है। तो इनके बारे में बात क्या चलती है कि एक बार ज्ञानदेव यानी उनके गुरु नामदेव के गुरु इन्हें अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान एक ही जगह है, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ दो कि एक ही मूर्ति में ईश्वर बसते हैं। तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है, और जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के नहीं होगे। तो ये ज्ञानदेव ने नामदेव को समझाया कि देखो, एक मूर्ति के लिए रोते नहीं है, हर जगह हर कण में आपको ईश्वर मिल जाएंगे। और क्योंकि तुम एक ही मूर्ति में अपने ईश्वर को देखते हो, इसलिए तुम्हारी जो भक्ति है वो अभी कच्ची है, वो पक्की नहीं हुई है। और पक्की बनाने के लिए तुम्हें निर्गुणापासना की ओर भी लेके और उन्मुख करना होगा। तो फिर क्या होता है कि ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जैसे कच्चा और पक्का, यानी कच्ची भक्ति किसकी भक्ति पक गई है और किसकी भक्ति अभी कच्ची है, तो इसको लेकर संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। ठीक है, जो संत परीक्षा हो रही थी उसमें सारे संत चुपचाप बैठ गए, और कुम्हार घड़ा पीटने का जो हथौड़ा होता है उसमें पीटना जो होता है उसको लेकर सबके सिर पर ऐसे मारने लगा, जमाने लगा। और चोट पर चोट खाकर जितना जोर से मार रहा है कुम्हार संतों के सर पर, कोई विचलित नहीं हो रहा है, कोई किसी को दर्द नहीं हो रहा है। पर जब नामदेव की बारी आई तो बिगड़ गया, अरे क्या कर रहा है, सर फोड़ गया क्या, मार डालेगा क्या। तो इस तरीके से वो बिगड़ गए और खड़े हो गए। तो इस पर कुम्हार बोला कि देखो, नामदेव को छोड़कर सारे घड़े यानी सारे संत और उनकी भक्ति पक्की है, एक नामदेव अभी कच्चे हैं।
तो बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। और इसी कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से बहुत अलग अलग तरीके से प्रयत्न किए गए। और आप देखेंगे कि नाथ पंथ का जो प्रभाव था, गोरखनाथ का जो प्रभाव था, वो कितना ही प्रखर था। तो इस तरीके से मतलब प्रचलित है बात।